प्राचीन काल में माता पार्वती एक बार स्नान करने जा रही थी। उन्होंने उपटन से भगवान गणेश बनाए और उन्हें आदेश दिया कि वो किसी को अंदर आने ना दे और गार्ड करे। वहीं पे भगवान शिव पार्वती माता को ढूंढते हुए जब आए तो उन्हें भी भगवान गणेश ने जाने नहीं दिया और इससे क्रोधित होकर उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो भगवान शिव ने गणेश जी का वध कर दिया। अब जब वध हुआ तो माँ पार्वती आई, देखकर बहुत ज़्यादा भावुक हुई और एक प्रलय की स्थिति आ गई थी। तो वहीं पे फिर भगवान शिव ने गजमुख लगा के उनको दोबारा एक जीवन दिया, साथ साथ उन्हें विघ्नहर्ता का दर्जा दिया गया और प्रथम पूजनीय बनाया गया। तो इसी तरीके से जो हमारे शास्त्रों में हमारे प्राचीन काल से एक ये प्रथा चलती आ रही है कि हम घरों पर जो घर का एक मेन डोर होता है उसके ऊपर गणेश जी को स्थापित करते हैं। बट बहुत लोग ये नहीं जानते उनकी स्थापना कैसे कर दी है। मैं बहुत घरों में जाता हूँ तो किसी ने तस्वीर लगाई होती है, किसी ने उनकी मूर्ति टांगी होती है। तो इस तरीके से ये एक गलत अप्रोच है। सही अप्रोच क्या होती है, आपने अपने मेन डोर के ऊपर एक फ्रेम बनाना है लकड़ी का, उस पर लाल कपड़ा आपने बिछाना है और 4 से 5 इंच की आपने गणेश जी की ब्रास की मूर्ति लेनी है जिसमें वो सिंहासन पे बैठे हो या आशीर्वाद देते हुए होनी चाहिए। तो उनकी स्थापना आप कैसे करेंगे, एक अपने घर के अंदर वाली तरफ और दूसरे घर के बाहर वाली तरफ मेन डोर के ऊपर। वो रिद्धि सिद्धि के देवता है बट उनकी पीठ में दरिद्रता होती है, इसलिए हम उनकी पीठ एक्सपोज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये एक राइट अप्रोच होती है जिस तरीके से हमें लगाना चाहिए। कभी भी उनकी फोटो पेस्ट मत करिए, कभी भी उनकी कोई मूर्ति ऐसे हवा में मत लटकाइए कील पे। और देखिए इसके पीछे एक लॉजिक भी होता है। आप किसी के घर जाते हैं तो हमेशा आपको एक स्थान दिया जाता है, आपको वो बिठाते सोफे पे, चेयर पे। तो एक क्या है, ताकि वो बैठे और आपके घर में आप उसको इस तरीके से आप इन्वाइट करते हैं। सेम जब हम जो हमारे गणेश जी है उनको जब हम चाहते हैं कि हमें सेफ गार्ड करें, हमारी एंट्री को, हमारी जो मेन डोर से आने वाली एनर्जी है उसको पॉजिटिव करे, तो उनको भी हमें एक स्थान देना है। हर देवी देवता को स्थान देना होता है हमें। कभी भी ये सिर्फ एक गणेश जी के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, ये पूरे का आपका जो संपूर्ण एक घर है उसमें कहीं भी आप ऐसे रैंडमली भगवान की तस्वीर मत टांगिए, उनको एक स्थान दीजिए। ठीक है, हमेशा उनका एक स्थान होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे उनको स्थापना करनी चाहिए। तो ये सबसे राइट अप्रोच होती है। अगर आप इस तरीके से गणेश जी की स्थापना अपने मेन डोर पे करते हैं तो आने वाले जो कष्ट होते हैं, आने वाली जो नेगेटिव एनर्जी होगी मेन डोर से, उसको वो खत्म करेंगे। साथ साथ जो एनर्जी आपकी आती है उसको पॉजिटिव भी करेंगे, ताकि और उनकी ब्लेसिंग्स आपको जरूर मिलेगी। तो इस तरीके से आप जो अपनी एंट्री का पॉजिटिव इफेक्ट है वो मेंटेन कर सकते हैं। नमस्कार।